हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड 19 का पेंडेमिक शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक डॉक्टर्स जो हैं वो सबसे आगे हैं इस कोविड 19 की लड़ाई में। डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, पूरी कोशिश कर रहे हैं पेशेंट्स की जान बचाने की। ऐसे में कई सारे डॉक्टर्स वो भी हैं जो खुद कोविड पॉजिटिव हुए, कोविड 19 से रिकवर भी किए और कई सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। मेरे साथ इस समय डॉक्टर विकास पादा हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जो खुद इस समय आइसोलेशन है। आज इस कोविड 19 की सेकंड वेव के बारे में इन्हीं से जानेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। नमस्कार पल्लवी जी, और स्टेट लाइन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप खुद इस समय ठीक हैं? हाँ, मैं काफी बेटर हूँ अभी। तो मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि इस टाइम पर कोविड 19 की जो सेकंड वेव आई है, इसमें और फर्स्ट वेव में कितना अंतर है? क्योंकि इस टाइम पर हम ये देख रहे हैं कि यंगस्टर्स और आल्सो गेटिंग इन्वॉल्व, वो भी कोविड पॉजिटिव भी हो रहे हैं और कई लोगों की मौतें भी कोविड 19 के कारण हो रही है। तो फर्स्ट वेव में और इस सेकंड वेव में क्या मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है? पल्लवी जी, फर्स्ट वेव बीइंग डॉक्टर हमने तो काफी क्लोजली वॉच की है। और फर्स्ट वेव में भी मैं बताऊं कि माय फैमिली वाज अफेक्टेड, माय वाइफ वाज पॉजिटिव, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो लकीली तब मैं और मेरे किड्स वी वर स्पेयर्ड, हम नेगेटिव ही रहे। शी वाज इन आइसोलेशन एट होम एंड शी रिकवर्ड वेल। और सेकेंड वेव में अब एक इंटेंसिटी इसकी इतनी तेज है, दिस इज नॉट, आई वोंट टर्म इट एज ए वेव, दिस इज सुनामी। तो ये इतनी जल्दी आई है और इतनी स्टीप आई है कि नोबडी हैड एक्सपेक्टेड। तो अब ऐसा हो रहा है कि जैसे लास्ट टाइम हम सुनते थे कि एक कोई मेंबर अफेक्टेड है तो बाकी लोग स्पेयर हो गए, लेकिन इस बार फैमिलीज अफेक्टेड है। जैसे मेरे भी किड्स भी इन्वॉल्व हुए, वाइफ फिर से सेकेंड टाइम भी शी वाज इन्वॉल्व, और लकीली हम सब रिकवर हो गए बिकॉज वी आर वैक्सीनेटेड वेल इन टाइम। किड्स को तो एक एक दिन ही फीवर आया था, दे वर फाइन। तो हम सब ऑलमोस्ट रिकवर हो गए हैं थैंक्स टू टाइमली वैक्सीनेशन। बट जो ये इंटेंसिटी है सेकेंड वेव की, दिस इज वेरी वेरी सीवियर इंटेंसिटी। और ये बहुत ज्यादा, मतलब टाइम ही नहीं दे रही सोचने का कि मतलब क्या करें क्या ना करें। तो दिस इज सो सडन, दिस इज लाइक ए स्टॉर्म। तो मतलब एक एक इंटेंस जैसे स्टॉर्म आया है, अब पता नहीं कब थमेगा, but it is going on and this is quite dangerous as compared to first wave. First wave was mild, slowly progressing, but this one is too steep and very sudden. तो ये सीवियरिटी में काफी इसमें डिफरेंसेस हैं। और पहले हमने पहली वेव में जो ओल्ड एज ग्रुप था, वही हम देख रहे थे कि जो कोमॉर्बिडिटीज वाले पेशेंट्स थे, उन्हीं की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, जो डेथ्स वगैरह हो रही थी उन्हीं में हो रही थी। बट दिस टाइम एज इज नो बार, हमारे यंग लोग हैं, यंगस्टर्स, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनमें काफी सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है। और मोर इम्पोर्टेंटली इस बार जो वायरस है, पहले तो वो टेस्ट आरटीपीसीआर रैपिड टेस्ट जो भी हमारे सीबी नेट टेस्ट, उससे डिटेक्ट हो जाता था। इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि टेस्ट नेगेटिव भी आ रहे हैं, उसके बाद बावजूद भी इन्फेक्शन है और जाके सीटी स्कैन पे जाके डिटेक्ट हो रहा है। थोड़े लेट स्टेजेस पे पता चल रहा है अगर हम थोड़ी भी लापरवाही कर रहे हैं तो डॉक्टर हमें साहब, इससे। क्योंकि आप खुद पॉजिटिव हुए थे, मैं जानना चाहूंगी कि जो सिम्टम्स हैं, क्या सिम्टम्स में भी कोई बदलाव इस बार देखने को मिला? और जहां तक सेवियरिटी ऑफ डिजीज का ताल्लुक है, क्या ये जो सेकेंड वेव में जो डबल म्यूटेशंस की भी बात की जा रही है, क्या जो सेवियरिटी है डिजीज की, यानी कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं और बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, क्या वो चीजें भी देखने को मिल रही हैं? पल्लवी जी, इस बार थोड़ा डिफरेंस है सिम्टम्स में। जैसे जनरली फीवर आता है, सोर थ्रोट होता है, जुकाम आता है, खांसी आती है। इस बार थोड़े एटिपिकल सिम्टम्स जिसमें हेडेक है, बॉडी एक्स काफी ज्यादा हो रही हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स, पेट खराब हो रहे हैं। जैसे लोग शादियां अटेंड करके आ रहे हैं तो उनको लगता है कि हमारा पेट खराब है क्योंकि हमने शायद कोई पार्टी में खाना इधर उधर से खा लिया होगा। तो उसमें भी देखो ये डिले हो रहा है क्योंकि बहुत सी एटिपिकल सिम्टम्स हैं। और मतलब इस टाइम कुछ भी, मतलब आपको एबनॉर्मलिटी अगर लग रही है, नॉर्मल से कोई भी सिम्टम आ रहे हैं, मतलब ऐसा टाइम आ गया है, ये वायरस भी इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है कि आपको कुछ भी एबनॉर्मलिटी लग रही है, टेक इट एज कोविड अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। तभी आप इससे, क्योंकि चौकन्ने रहेंगे, टाइमली टेस्ट करवाएंगे, टाइमली इन्वेस्टिगेट हो जाएंगे, टाइमली आइसोलेट हो जाएंगे और टाइमली अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, देन यू कैन गेट थ्रू दिस विदाउट एनी डैमेज और हार्म।
थोड़ा सा भी हम डिले करें, जैसे डिले हमारे यहाँ पे एक तो डिनाइल मोड बहुत ज्यादा है। मैं जम्मू की बात करूंगा, लोग मानने को तैयार नहीं है। कोई किसी को बोलो खांसी है टेस्ट करवा लो, नहीं जी हमें एलर्जी है। अच्छा आपको बुखार आ गया, नहीं जी ठंडा लग गया होगा, हम एसी में थे, कल कल हम कहीं शादी में गए थे। तो वो मतलब एक एक सेंस ऑफ की डिनाइल में रहने की सेंस है, वो बहुत डेंजरस है। अब आप देख रहे होंगे मॉर्टेलिटी जम्मू में ज्यादा हो रही है, तो बिल्कुल। मोस्ट प्रोबेबली हम इस चीज को अभी भी एक्सेप्ट नहीं करें, क्योंकि पैंडेमिक का जो स्टेज है इसमें हमें, मैं सीधा और साफ ब्लंटली बात करता हूं, हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि आज नहीं तो कल वी हैव टू पास थ्रू दिस डार्क टनल ऑफ कोविड। आज नहीं तो कल हमें इससे पास करना ही करना है, क्योंकि रोज का आप देखो 4 लाख लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं इंडिया में। 4 लाख इज एन 4 लाख इज एन ऑफिशियल डाटा। कुछ लोग हैं जैसे फैमिली में एक पॉजिटिव आता है, 4 लोग को सिम्टम्स होते हैं, वो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। आप उसका 4 लाख का 8-10 लाख मान के चलिए कम से कम, जो लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। तो इतने बड़े मैग्नीट्यूड में पैंडेमिक हो रही है, तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि स्टिग्मा अटैच करने की भी कोई जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक ए फ्लू इफ यू आर केयरफुल। अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा भी मौका देंगे, इट विल प्रूव टू बी डेंजरस, इट कैन प्रूव टू बी फेटल। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ट्रीटमेंट में, इसमें वो लेट डायग्नोसिस में आ रही है और लेट हॉस्पिटल पहुंचने में और लेट हॉस्पिटलाइजेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट लेने में आ रही हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि प्लीज प्लीज डोंट डिनाई दिस। दिस इज नॉट ए स्टिग्मा। ये आम जुकाम की तरह ही ठीक होने वाला बीमारी है। मैंने तो 2 बार देखा है इसको, मेरी फैमिली ने 2 बार देख लिया है, तो नथिंग टू वरी। अगर आप केयरफुल हैं, चौकन्ने हैं, तो ये आपको कुछ नहीं करेगा। दिस विल जस्ट आपके नाक और थ्रोट वाले एरिया से पास ऑफ होके छू के निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की, ये आपके फेफड़ों तक पहुंचा, ये इन्फेक्शन आपके ब्लड में गया, और साइटोकिन स्टॉर्म आपने सुना होगा कि जो हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिवेट भी कर सकता है। तो दैट इज ऑल्सो डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस वायरस। तो एक लंग निमोनिया से, इन्वॉल्वमेंट को हाँ लेकर, लंग हाँ, इन्वॉल्वमेंट को लेकर आई निमोनिया विल से आस्क यू। एक लंग की इन्वॉल्वमेंट है, निमोनिया इज फेटल, एंड सेकंड इज साइटोकिन स्टॉर्म। इन 2 कॉम्प्लिकेशंस को हमने नहीं होने देना है। वो क्यों नहीं, कैसे बच सकते हैं? टाइमली मेडिकल हेल्प, टाइमली डॉक्टर के साथ अगर आप शेयर करेंगे अपनी सिम्टम्स को, छुपाएंगे नहीं, डिनाइल में नहीं रहेंगे, तभी आप इससे बचेंगे। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू पब्लिक कि डोंट डिनाई, इसको आप स्ट्रांगली फेस करिए, यू विल गेट थ्रू। थोड़ा भी आप इधर उधर अगर इस वायरस के आगे थोड़ा भी उसको मौका दिया, वो आपके ऊपर हावी होने के लिए पूरी तरह तैयार है, फिर बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी, फिर इट इज टू लेट टू गेट क्योर्ड। तो यही प्रॉब्लम आ रही है हमारे लोगों को ज्यादा। लंग इन्वॉल्वमेंट को लेकर समझना चाहूंगी कि ये बताया जा रहा है कि कई सारे लोग जो 3 दिन का या 4 दिन का बुखार लेकर आ रहे हैं, उसके बाद जब उनका सीटी स्कैन किया जाता है तो मालूम ये चलता है कि लंग्स बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व हो चुके हैं इस कोविड-19 के कारण। तो उसे अवॉइड करने का क्या तरीका है? क्योंकि बुखार अगर एक सिम्टम है जो लेटेस्ट स्टेज पे अगर आ रहा है, तो और कौन-कौन से वो सिम्टम्स हैं जो आपको इमीडिएटली आपको अस्पताल पहुंचाने चाहिए या आपको इमीडिएटली अपने आप को टेस्ट करवाना चाहिए कि आपको एक ऐसा सिम्टम हो गया जो आपको स्टार्टिंग में ही इम्पैक्ट कर रहा है, तो आपको इमीडिएटली टेस्ट करवाने पहुंच जाना है? पल्लवी जी, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ना, मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा। जैसे अगर आपको आज सिम्टम आ रहे हैं, आपको बॉडी एक हो रही है, आपको सोर थ्रोट हो गया, नाक बहना शुरू हो गया, बुखार आता है नहीं आता है, ठीक है, कोई भी सिम्टम आ गया, उसको आप मान लीजिए दैट इज डे 1। डे 1, तो पहले 3-4 दिन 5 दिन दे आर वेरी क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि उसमें आपको वेट एंड वॉच रखना है। उसमें आपने एक सबसे पहले अगर आपको सिम्टम आते हैं, प्रिज्यूम इट एज कोविड, चाहे आपके पास टेस्ट अवेलेबल है या नहीं है। कई लोगों को 3-3 4-4 दिन के बाद रिपोर्ट आती है। प्लीज अगर आपको कोई भी सिम्टम लगता है, हेडेक भी लगती है, बॉडी एक्स भी लगते हैं, पेट खराब हो रहा है, कंसिडर इट एज कोविड अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। तो फर्स्ट सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसमें सेल्फ आइसोलेशन। आप अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए फॉर द वेलफेयर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड योर क्लोज वन, जिनके कांटेक्ट में हैं आप, ताकि ये आपके तक ही लिमिटेड रहे। मैं अपना पर्सनल बताऊं कि जैसे ही हमें डाउट हुआ कि सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आई गॉट आइसोलेटेड, और लकीली, मतलब थैंकफुल टू गॉड, मैं जिनके भी कांटेक्ट में था, नन ऑफ देम वाज पॉजिटिव। जो बाहर, जैसे मैंने कोई पेशेंट्स भी देखे होंगे, आई हैव इंक्वायर्ड फ्रॉम एवरीवन कि आपको कुछ हुआ तो नहीं, तो वो क्योंकि हम मास्क पहन के रखते थे। अगर आप मास्क पहन के भी रखते हैं, आपसे इन्फेक्शन किसी को ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक तो आपकी अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरी आपकी दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू सेल्फ आइसोलेट योरसेल्फ। और 2 हफ्ते आपने अपने लिए निकालने हैं। दिस इज अ टनल ऑफ 2 वीक्स।
2 हफ्ते आपने अपनी सेल्फ केयर करनी है, अपना ध्यान रखना है। तो फर्स्ट 3-4 डेज यू हैव टू वेट एंड वॉच फॉर योर सिम्टम्स। सबसे ज्यादा जो डेफिनेटिव चीज है, आपके पास थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। हर 6 घंटे बाद आप अपना टेम्परेचर देखिए और अपना पल्स ऑक्सीमीटर उंगली पे लगा के आप देखिए आपकी सैचुरेशन कितनी है। अगर वो 95, 96, 97, 98 इतनी ही रह रही है, नथिंग टू वरी। फीवर आपका दूसरे तीसरे दिन अगर सेटल हो गया, नथिंग टू वरी। आपके जो सिम्टम्स हैं, खांसी जुकाम, धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं, नथिंग टू वरी। लेकिन 5वें 6ठे दिन अगर आपका फीवर 100 से ऊपर है, 101, 102 है, आपकी खांसी बढ़ रही है, आपकी SpO2 आपकी 95 से नीचे जा रही है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। दे आर रेड सिग्नल, रेड फ्लैग साइंस कि आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में तो रहना ही है डे 1 फ्रॉम सिम्टम। जैसे मैं खुद ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, बट वाई आई वॉज इन कांटेक्ट विद माई फिजिशियन, क्योंकि ये मेरी ब्रांच नहीं है। बीइंग ए डॉक्टर मैं पेशेंट की तरह ही रहा हूं, तभी ठीक हुआ हूं। ऐसे मैं भी सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ ट्रीटमेंट करना शुरू कर सकता था, मुझे भी समझ है सारी, लेकिन मैंने फिर भी नहीं किया बीइंग ए डॉक्टर। तो मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि सेल्फ ट्रीटमेंट, ये व्हाट्सएप वाले ट्रीटमेंट की उसने ये दवाई खाई, ये प्रिस्क्रिप्शन, प्लीज ये ना कीजिए। हर एक का ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए, हर एक की सिम्टम्स अलग हैं, हर एक का ट्रीटमेंट अलग होगा। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि डोंट गो फॉर सेल्फ मेडिकेशन, दिस विल हार्म यू। डॉक्टर जो आपको देख रहा है, एक तो वो कूल माइंड के साथ देख रहा है और वो आपसे बेटर जानता है कि आपको क्या लेना चाहिए। आप टेंशन में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप डरे हुए हैं, इतना फेयर साइकोसिस है इसके साथ एसोसिएटेड कि आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप 10 दवाइयां एक्स्ट्रा खा लेंगे, उससे कंप्लीट, जैसे आप एंटीबायोटिक्स अनड्यू ले लेंगे, तो उससे अगर आपका पेट खराब हो गया, एंटीबायोटिक खाने से भी डायरिया होता है, तो आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट होगी। तो प्लीज डोंट गो फॉर सेल्फ मेडिकेशन। तो एक तो आपने अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए, लेकिन अगर ये आपकी सिम्टम्स बढ़ती हैं, परसिस्ट करती हैं, दीज आर रेड फ्लैग साइंस कि आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। देन यू हैव टू, एज पर द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर, अगर वो कहते हैं आपको सीटी स्कैन कराना है और कुछ मार्कर्स होते हैं, बायोमार्कर्स, जिससे साइटोकिन स्टॉर्म का पता चलता है, वो अगर कराने के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं तो गो फॉर दैट, तो वो आपको कराना है। और उसके बाद अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे ही मतलब आपके सिम्टम्स या सिवियरिटी निमोनिया की अगर आती भी है, तो यू हैव टू गेट योरसेल्फ हॉस्पिटलाइज्ड वेल इन टाइम। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोई रेमडेसिविर, कोई स्टीरॉइड आपने खुद नहीं लेना है। लेट योर डॉक्टर डिसाइड। अगर आप डॉक्टर के हिसाब से चलेंगे तो यू विल गेट वेल। अगर आपको कॉम्प्लिकेशन भी आती है तो कॉम्प्लिकेशन संभल जाएगी, लेकिन आपको टाइमली डॉक्टर के पास पहुंचना है, उसको बताना है और हॉस्पिटलाइज होना है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोग रिलक्टेंट है हॉस्पिटल, उनको बोलो कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। जैसे हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहे हैं फिजिशियंस के साथ मिलके, तो वहां पे लोगों को बोलो, एडवाइस दो कि आपकी कंडीशन ठीक नहीं, आप हॉस्पिटलाइज हो। ये बोलते नहीं जी, डर लगता है हमें हॉस्पिटल से। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसे आप शेयर करेंगे। जम्मू में जो डेथ रेट ज्यादा हो रहा है, मुझे पर्सनल मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि लोग हॉस्पिटल टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं। जब अगर वो टाइम पे पहुंचेंगे, यही कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो यहाँ भी अगर आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आपकी जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है वो वेल इन टाइम ट्रीट हो जाएगी। अगर आप लेट पहुंचते जाओ, आपकी लंग्स 60, 70, 80% डैमेज हो जाएंगी, तो कुछ नहीं हो पाएगा। प्लीज डोंट डिले योर हॉस्पिटलाइजेशन और केयरफुल रहिए। जब आपके सिम्टम्स वर्सन होते हैं, कंटैक्ट योर डॉक्टर। अगर वो बोलते हैं हॉस्पिटलाइज होना है तो बिना डर के जाइए। कुछ डरने की जरूरत नहीं है कि हॉस्पिटल में ऐसा होगा वैसा होगा। सब कुछ, सारे लोग डिस्पाइट आवर वीकनेसेस इन हेल्थ केयर सिस्टम, सब अपना बेस्ट कर रहे हैं। आपको बेस्ट केयर मिलेगी, जो रिक्वायर्ड है आपको मिलेगा, बट अननेसेसरी भी आपने हॉस्पिटलाइजेशन या ओवर ट्रीटमेंट भी नहीं करना है कि पैनिक के मारे आप हॉस्पिटल का बेड ऐसे ही ऑक्यूपाई कर लो जब जरूरत नहीं है। आपके अगर कंटैक्ट्स हैं, आप फोन वोन करा के बेड ले लेते हैं किसी से, तो वो जो नीडी पेशेंट है उसको बेड नहीं मिलेगा, तो आपने वो भी नहीं करना है। लेकिन अगर आप केयरफुल रहते हैं, आप चौकन्ने रहते हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप चीजें कॉम्प्लिकेट भी हो रही हैं तो दैट कैन बी मैनेज्ड इफ यू रीच हॉस्पिटल इन टाइम। यहाँ पे डॉक्टर साहब की कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ केसेस जो है वो जम्मू डिवीजन के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हैं, लेकिन डेथ टोल जिस तरीके से जम्मू डिवीजन में और खास तौर पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जंप कर रहा है। डेली की जो खबर आ रही है, 19 लोग जीएमसी जम्मू से, 20 लोग जीएमसी जम्मू से जो है जान गंवा रहे हैं, 23 लोग जीएमसी जम्मू से जान गंवा रहे हैं।
तो ये लोग जो हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर भी है, उसके बावजूद भी ये फिगर जो आपका कोविड की फर्स्ट वेव में इतना बड़ा जो है कभी देखने को नहीं मिला था, और अब डेली फिगर इतना ही देखने को मिल रहा है, डिस्पाइट लॉकडाउन, डिस्पाइट मोर अवेयरनेस रिगार्डिंग द डिजीज, डिस्पाइट पीपल रीचिंग द हॉस्पिटल। और कई सारे पेशेंट्स के जो परिजन है वो ये भी बताते हैं कि पेशेंट को के बारे में कहा यह जा रहा था कि रिकवरी हो रही है, रिकवरी हो रही है, 50% तक रिकवर हो चुका है, लेकिन एकदम से फिर जो है पेशेंट की जान चली जाती है। तो ये क्या सिचुएशन बन चुकी है जहां पे डेली जो है इतनी डेथ्स कोविड 19 के कारण जम्मू में देखने को मिल रही है? पल्लवी जी, इसमें मैं ये चाहूंगा कि जो ये डाटा है ना डेथ्स का, फिगर्स का, इसके एनालिसिस की जरूरत है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक स्पेशल टीम बना के ना इसको एनालाइज किया जाए कि पेशेंट किस टाइम पे रिपोर्ट कर रहा है, डेथ कितनी देर में हो रही है। उसमें से बहुत ज्यादा जो मैं डॉक्टर से बात होती है, जैसे जीएमसी में भी कुछ मेरे जान पहचान के, मैं उनसे पूछता हूँ तो वो बोलते हैं जी इसमें से ज्यादातर वही थे जो ऑलमोस्ट ब्रॉड डेथ थे, जो कि टाइम पे नहीं पहुंच सके, जैसे पहुंचे 2 घंटे के अंदर अंदर डेथ हो गई। अगर इस तरह के पेशेंट ज्यादा हैं तो इसका मतलब कि हमारी हॉस्पिटल पहुंचने में ही डिले है। लेकिन अगर हॉस्पिटल रहते हुए ये भी देखना चाहिए कि क्या जिसको वेंटिलेटर की जरूरत थी उसको वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से डेथ हुई है या कुछ और रीजन है, वो अगर हम एनालाइज करेंगे इसको, जो हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स इसका थॉरो एनालिसिस करेगी तो हमें लैक्यूने पता चलेंगे, हमें रीजन पता चलेगा कि ये क्यों हो रहा है, बजाय इसके कि हम डर जाएं कि हॉस्पिटल ही नहीं जाना जी, वहां कोई बच नहीं रहा है, ये मुंह का कुआं बन गया है। ऐसा नहीं है, इसका एनालिसिस किया जाए। और बड़ी बात नहीं है कि जो स्ट्रेन जम्मू में है और कश्मीर में है उसमें कोई डिफरेंस हो, क्योंकि वो भी किसी ने अभी तक स्टडी नहीं आई है। तो हो सकता है यहाँ की स्ट्रेन ज्यादा डेंजरस हो, वहां जो है वो इतनी डेंजरस ना हो। और ये भी इसमें फैक्टर हो सकता है कि जो कश्मीर के लोग हैं दे आर मोर अवेयर एज कम्पेयर टू आर पीपल। और मैंने ये तो ऑब्जर्व पर्सनली किया है कि यहाँ पे डिनायल और रिलक्टेंस और एक्सेप्टेबिलिटी जो है कि हम कोविड पॉजिटिव हो गए, जम्मू में बहुत ज्यादा है ये सिस्टम, कि लोग मानने को तैयार नहीं है कि हमें कोविड है। तो ये फैक्टर भी है। और दूसरा मैं बताऊंगा मेजर जो सर्ज है, यहाँ जो शादियों का सीजन चल रहा है, कश्मीर में नहीं है ऐसा अभी। ये हमारे यहाँ पे ही अभी जब से तारा चढ़ा है तो शादियों का दावतें बढ़ गई हैं, सब कुछ हो वो गया भी है। शादियों का ये सेटअप भी जो है ये कितना डेंजरस है कि आपके यहाँ पर 50 लोग भी अगर आपने रखे हुए हैं, उसमें से अगर 2 लोग भी पॉजिटिव हैं और जब खाना खाना है तो सभी ने मास्क उतारना है। एक हॉल के अंदर आप हैं, कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, वो बात भी कर रहा है, वो खा भी रहा है, मास्क उतरा हुआ है। तो ऐसे में कितने चांसेस हैं कि ये जो शादी के इवेंट्स है ये भी सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हो? इसमें जो रिसर्च है उसमें ये बताया गया कि जो क्लोज स्पेसेस में लोग होते हैं वहां पे ऑलमोस्ट आप मान के चलिए सबको फैलेगा। अगर वहां एक भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट, अगर आपको जो बंदा बांट रहा है वहां पे खाना आपको स्टॉल पे दे रहा है, अगर वही पॉजिटिव वो फैला गया सबको, सबको हो जाएगा। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो शादियां जिनकी है भी हैं, प्लीज पोस्टपोन योर फंक्शंस, आप अपने रिचुअल्स कर लीजिए अपने घर वालों के साथ। लेकिन ये जो बारात रिसेप्शन, ये आप प्लीज कोविड के बाद अगले साल अगर सब ठीक हो जाता है आप एक पार्टी रखिए, ग्रैंड पार्टी रखिए, लेकिन अभी टाइम नहीं है। अगर आपका ओकेजन ऑफ हैप्पीनेस 50 लोगों की परेशानी का या उनको कोई ऐसी अनटूवर्ड कोई डेथ हो जाती है तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि योर फंक्शन वाज दैट कॉज। तो ऐसा मैं, जिनकी शादियां हो भी रही हैं, प्लीज आप इनिशिएटिव लीजिए, आप मना कर दीजिए। नाराज होते हैं होने दीजिए, इस टाइम नाराजगी वाला टाइम नहीं, इस टाइम जाने बचाइए। लाइफ इज मोर प्रीशियस। ये रिचुअल्स, ये फंक्शंस, ये पूजा, ये पाठ, ये सब सेकेंडरी है इस टाइम। Please save yourself and your family members and your society and your city and your country from this pandemic. इस टाइम ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इसलिए ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम ये बहुत काउंट करती हैं। अभी देखिए वैक्सीनेशन का भी अभी स्लॉट्स खुले हैं सबके लिए, वहां भी मैं देख रहा हूँ कि लोग भीड़ लगा के चले हैं। तो वैक्सीनेशन हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन अगर हम उसको भी एक स्प्रेड का, एक सुपर स्प्रेडर वैक्सीन सेंटर को भी बना देंगे तो हमारा पर्पस फिर डिफीट हो गया। तो प्लीज वहां भी डिसिप्लिन से रहिए, परेशान ना होइए, क्योस ना क्रिएट कीजिए, और एक दूसरे को जरूर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे मैंने अभी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है कि जैब एंड कैब, जैब ऑफ वैक्सीन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब, these two things will help us in getting over this pandemic. जैब प्लस कैब, वैक्सीन लीजिए, ये 100% प्रोटेक्टिव है, हमने खुद लिया है। मैं और मेरे वाइफ ने दोनों डोजेस लिए हैं, हमारे पेरेंट्स ने लिए हैं, सब ठीक रहे हैं। मेरे वाइफ के पेरेंट्स भी इन्वॉल्व थे इसमें, तो एक डोज थी उनकी, फिर भी दे केम आउट ऑफ दिस क्राइसिस। तो ये बिल्कुल इफेक्टिव है। और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन सब ने लिए। आपने ये भी देखा होगा कि लास्ट ईयर
केसेस अभी हमारे सरपास हो गए हर सेकेंड वेव में। तो आप कितनी न्यूज सुनने को मिलती थी कि कितने डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स लॉस्ट देयर लाइफ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। इस बार क्योंकि सब वैक्सीनेटेड हैं तो आपको वो न्यूज बहुत कम मिल रही होगी। तो अगर जिसको भी शक है कि क्या वैक्सीन इफेक्टिव है नहीं, सिर्फ इसको देख लीजिए कि सेकेंड वेव में डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स सेफ हैं कि नहीं है। दे आर गेटिंग इन्फेक्टेड बट दे आर डिफीटिंग द वायरस, दे आर कमिंग आउट ऑफ दिस इन्फेक्शन विद जस्ट माइल्ड इन्फेक्शन। तो इसमें किसी को भी अगर डाउट है कि वैक्सीन इफेक्टिव है, कौन सी लें कौन सी ना लें, उनको सिर्फ ये देखना चाहिए कि हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे सेफली काम कर रहे हैं और उनको कोई हार्म नहीं हो रहा, डिस्पाइट गेटिंग पॉजिटिव दे आर कमिंग आउट। तो आपको जाके वैक्सीन लेनी है। दिस इज श्योरली मेकिंग डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। साथ ही में डॉक्टर साहब, इस टाइम पर कोविड वार्ड्स जो हैं वो ऐसी जगहें बन चुकी हैं जहां पर कोविड-19 का इन्फेक्शन फैलने का सबसे ज्यादा खतरा है। आपका मास्क थोड़ी देर के लिए भी नीचे हुआ नहीं तो आप इन्फेक्ट हुए नहीं। ऐसे में कोविड वार्ड्स के अंदर अटेंडेंट्स को जाने की इजाजत दी जाती है, वो भी केवल एक मास्क पहनकर। मैंने भी वीडियोस देखी जहां पर कपड़े का मास्क पहनकर, सिंगल मास्क पहनकर, जो भी नाक पे पूरा फिट नहीं बैठा है, अटेंडेंट जो है अपने पेशेंट के साथ कोविड वार्ड के अंदर है। तो वो कितनी डेंजरस सिचुएशन है कि जहां पर आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट की तीमारदारी तो कर रहे हैं लेकिन आप अपना ख्याल नहीं रख रहे, और बाद में वही व्यक्ति जब बाहर जाता है, दवाई लेने के लिए जा रहा है, घर पे खाना लेने के लिए जा रहा है या रास्ते में कोई सामान ले रहा है, तो कितने और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है जो इन्फेक्शन डायरेक्ट कोविड वार्ड से लेकर जा रहा है। कोविड वार्ड में तो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होना चाहिए। जैसे मैं नारायणा हॉस्पिटल से हूँ, वहां पे तो हम अलाउ नहीं करते अटेंडेंट को। अटेंडेंट इज नेवर अलाउड इन द कोविड वार्ड। कोविड वार्ड में जो भी स्टाफ जाएगा, ही और शी विल बी इन पीपी किट। तो ये प्रोटोकॉल हर जगह फॉलो होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट मेडिकल कॉलेज का अंदर का आपने बताया मुझे, तो अगर ऐसा है तो प्रैक्टिस शुड बी स्टॉप्ड। दिस इज वेरी डेंजरस। इससे कोविड और स्प्रेड होगा। तो ये जो प्रोटोकॉल्स दैट आर इन प्लेस, दे शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। जो भी जाएगा, अगर अटेंडेंट भी जाता है तो पीपी किट के बिना नहीं जाना चाहिए। सिर्फ मास्क ही प्रोटेक्शन नहीं है, पीपी किट पहन के जाए। अगर एम्पल नंबर में अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, then they should allow someone to go inside and take care of their patient. Otherwise इस पे स्ट्रिक्ट वो होना चाहिए डिसिप्लिन, और एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि nobody should be allowed except staff in PP kits। तो ये अगर प्रैक्टिस है तो प्लीज इसको स्टॉप किया जाए, और मेरी अथॉरिटीज गवर्नमेंट से भी ये अपील है कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। आखिर में डॉक्टर साहब की जिस तरीके से इस टाइम पर केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक महीने के अंदर अंदर नियरली 39,000 न्यू केसेस हैव बीन एडेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे में अब क्या इसे पीक माना जाए या आगे वाले दिनों में सिचुएशन कैन गेट इवन वर्स? क्योंकि इसी टाइम पर देखने को ये मिल रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर और अलग अलग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बर्डन पड़ चुका है इतने ज्यादा केसेस आने के बाद। तो आने वाले टाइम में विल दिस नंबर गो डाउन और विल दिस नंबर गो अप? और अगर अप जाता है तो आप बेड्स तो बढ़ा सकते हैं, ऑक्सीजन भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, आपको फिर हेल्थ केयर स्टाफ भी चाहिए, उतना मेडिकल स्टाफ भी चाहिए। वो एकदम से कैसे अरेंज किया जा सकेगा? देखिए, अभी जो ट्रेंड है, जो जैसे अभी कल 5,000 केसेस क्रॉस हुए हैं, तो अभी तो ये थोड़े दिन आई थिंक कि ये चलेगा अराउंड इसके। तो ये विद टाइम ही पता चलना है। एक तो एक्सपेक्टेड तो है कि पीक हैज टू कम अराउंड मिड मई और थर्ड वीक ऑफ मई के अराउंड, जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि उस दौरान आनी है, या मई एंडिंग में भी आ सकती है। तो उसके बाद जैसे एक पैंडेमिक का नेचुरल कोर्स होता है कि उसके बाद चीजें जैसे दिल्ली, ये अपने मुंबई में, महाराष्ट्र में अब थोड़ा सा सेटल होना शुरू हुई है, थोड़ा सा गुजरात में ये सेटल हो रही है। तो ये ट्रेंड बाकी जगह भी होगा। बट यही है कि हमारा डिसिप्लिन कितना है, हम कितना, जैसे इस टाइम आप देख रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू जिसको हम लॉकडाउन बोल रहे हैं, इतने स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने इन्फोर्स नहीं किया, लेकिन हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन बनती है। हर कोई चीज मोदी जी थोड़ी आके बोलेंगे तो हम मानेंगे। हमारा अपना दिमाग नहीं है, ये हमारी लाइफ के लिए है। हमारे भी जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होंगे जो सोसाइटी में अच्छा रुतबा रखते हैं, उनको भी अपील करनी चाहिए कि हम लोग जो है रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। एज ए सिटीजन हमारे भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं, हर कोई चीज हम पे फोर्स ना की जाए, हमें भी अपने से करना है। तो जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का डिसिप्लिन है, जितना हम उसको एनफोर्स करेंगे, चाहे हमें एक दूसरे से लड़ना पड़े, गाली निकालनी पड़े, निकालो, उसको मास्क पहनाओ, उसको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर करो, लेकिन करो। ये चीजें अगर हम करेंगे तो ये पीक भी जल्दी डाउन आएगी। और आगे के लिए जैसे अगर कोई थर्ड वेव आनी है, फोर्थ वेव आनी है, देखिए अल्टीमेटली आपको डिसिप्लिन ही इससे बचाएगा। वैक्सीनेशन भी हो जाएगी, वैक्सीनेशन आपको सीरियस डिजीज से बचाएगी, ना कि कोविड के इन्फेक्शन से।
तो इसलिए ये सोचेंगे कि जब हम सब वैक्सीनेट हो जाएंगे तो मास्क खोल के चल पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आज नहीं तो कल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज द ओनली थिंग दैट विल सेव यू फ्रॉम दिस इन्फेक्शन। उसको आज ही मान लीजिए, कल क्यों करना है उसको? जब वही चीज आपको बचाएगी तो उसको आप मानिए, उसको आप प्रोपेगेट कीजिए। और साथ में रूरल एरियाज का बोलूंगा यहाँ पे कि वैक्सीनेशन को लेके हेजिटेशन बहुत है। हम लोग अर्बन एरियाज में पढ़े लिखे हैं, हमारे पास काफी नॉलेज भी है, सब कुछ है। मैं ये अपील करना चाहूंगा जो रूरल एरियाज में हमारे रिलेटिव्स हैं, जो कोई रहते हैं, उनको प्लीज बोलिए, क्योंकि वहां पे अब मैं एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था कि कोविड की 5G की रेज है, क्या है, तो मुझे वहां से आ रहा था कि ये तो है नहीं जी। मतलब इस तरह का अगर होगा तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो उसमें मैं एक और एडवाइस देना चाहूंगा गवर्नमेंट को, क्योंकि जो हमारी आशा वर्कर्स का नेटवर्क है रूरल एरियाज में, उनको यूटिलाइज किया जाए कि लोगों को मोटिवेट करें वैक्सीनेशन के लिए। और जो हमारे पंचेस सरपंचेस हैं वो इलेक्ट हो चुके हैं, हमारे DDC के इलेक्शन हुए हैं, वहां मेंबर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने ऊपर कि ये अपने अपने एरियाज में कोविड की वैक्सीनेशन करवाएं और लोगों को मोटिवेट करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए वो उनको प्रोत्साहित करें। तभी हम मिलजुल के, सिर्फ एक गवर्नमेंट भी हम लोगों के ही लोग हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हुए, गवर्नमेंट कोई जुपिटर से नहीं आई हुई, वो भी हम लोग ही हैं। हमें मिलके, हम सब एक टीम है अगेंस्ट कोविड, ना कि हमने गवर्नमेंट एक तरफ है, हम एक तरफ है, डॉक्टर्स एक तरफ है, नहीं। We are all on one side and COVID is on other side. हम एक unitedly we have to fight it out. बाकी जो भी करना है, जब एक बार ये पैंडेमिक निकल जाएगी, किसका कसूर था किसका नहीं था, we can discuss. And एक और अपील की, unnecessary WhatsApp forwards, unnecessary treatments, प्लीज उनको ना फॉरवर्ड करें, ना उनको माने। आपको जो ट्रीटमेंट मिला अपने भाई को, रिश्तेदार को ना दें। ऐसे हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ठीक नहीं होंगी। और अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, बी इन टच विद योर डॉक्टर, और जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर की राय से लीजिए, देन यू विल बी सेफ इन दिस पैंडेमिक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।